हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम एसिंग स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिंग स्टोरेज क्या होती है, किस तरीके से हम एसिंग स्टोरेज की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में, किन सिनेरियोज में एसिंग स्टोरेज का यूज़ करना चाहिए और किन सिनेरियोज में एसिंग स्टोरेज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एसिंग स्टोरेज क्या है। अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपने रिएक्ट जेएस पढ़ी हो, नेक्स्ट जेएस पढ़ी हो या अगर सिंपल जावास्क्रिप्ट भी आपने पढ़ी है, तो वहां पर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम था लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज का यूज करते हुए आप अपने डेटा को की वैल्यू पेयर में अपने ब्राउजर की लोकली स्टोरेज में क्या करवा सकते थे, स्टोर करवा सकते थे। और वो जो डेटा होता था वो परमानेंटली स्टोर रहता था आपके ब्राउजर में। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका पेज वहां पे रिफ्रेश हो जाए, आप अपने ब्राउजर को मिनिमाइज कर लो या इवन आप अपने ब्राउजर को क्लोज क्यों ना कर दो, आपका डेटा वहां पे परमानेंटली स्टोर रहता था। और कब तक स्टोर रहता था? जब तक आप वहां से उसको खुद रिमूव ना कर दो। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, स्पेशली रिएक्ट नेटिव में। यहां पर आप लोकल स्टोरेज का नाम यूज नहीं करते, बल्कि यहां पर क्या नाम दिया गया है, एसिंग स्टोरेज का नाम दिया गया है कि आप अपने डेटा को यहां पे अपनी डिवाइस की लोकल स्टोरेज में क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, एसिंग स्टोरेज बोलते हैं। और वो जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन यहां पे मिनिमाइज हो जाए, आप अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर दो, आप अपनी एप्लीकेशन को क्लोज क्यों ना कर दो, वो डेटा एसिंग स्टोरेज में स्टोर रहेगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तब भी आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी डिवाइस की स्टोरेज में क्या होता है, स्टोर होता है। तो वहां पर आपको कोई एपीआई की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। आप वहां से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एसिंग स्टोरेज से डेटा को गेट कर सकते हो और उसको यूज करना चाहो इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, एसिंग स्टोरेज होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आपने बता दिया कि ठीक है एसिंग स्टोरेज ये होता है कि आप अपने डेटा को की वैल्यू पेयर में अपनी डिवाइस की स्टोरेज में स्टोर करवा देते हो। उसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी है, आप इजीली उसको फास्टली क्या कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। लेकिन इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि ठीक है आपने डेटा तो स्टोर करवा दिया, लेकिन किस किस तरह से मैं अपने उस डेटा को एसिंग स्टोरेज से रिमूव कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं। तो पहला केस क्या होगा कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो, तो आपका जो डेटा होगा एसिंग स्टोरेज में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। दूसरा केस क्या होगा कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन का कैशे क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो उससे भी क्या होगा कि एसिंग स्टोरेज में जो भी डेटा स्टोर होगा वो डिलीट हो जाएगा। तीसरा केस क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो एसिंग स्टोरेज में स्टोर है। अब अगर आपने उसको वहां से रिमूव करना है, तो एसिंग स्टोरेज खुद एक मेथड आपको प्रोवाइड करता है, उसका नाम होता है रिमूव आइटम का। आप उसका यूज करते हुए भी क्या कर सकते हो, उसको वहां से रिमूव करवा सकते हो। तो ये तीन ऐसे केसेस होते हैं, इनका यूज करते हुए आप एसिंग स्टोरेज से डेटा को डिलीट कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करो, रिफ्रेश करो, क्लोज करो, कुछ भी करो, आपका डेटा एसिंग स्टोरेज से रिमूव नहीं होगा। आप विदाउट इंटरनेट भी उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब कहां पर यूज करना चाहिए, कहां पर यूज नहीं करना चाहिए, जो आपका स्मॉल डेटा होता है, ठीक है, जो आपका बहुत ज्यादा कोई हैवी डेटा नहीं होता। देखो हमेशा याद रखना, हैवी डेटा के लिए या सिक्योर डेटा के लिए, जैसे पासवर्ड स्टोर करवाने के लिए या कोई हैवी डेटा के लिए, फाइल्स वगैरह स्टोर करवाने के लिए आप हमेशा डेटाबेस को ही प्रेफर करते हो। यहाँ पर आप छोटी छोटी चीजों को क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। जैसे आपने क्या कर लिया, जैसे यूजर लॉगिन हो, आपने उसका यूजर नेम क्या करवा लिया, एसिंग स्टोरेज में स्टोर करवा लिया। फिर आप अपनी एप्लीकेशन की किसी भी कंपोनेंट में उसको यूज करना चाहो, किसी भी स्क्रीन में यूज करना चाहो, आप इजीली यूज कर सकते हो। कोई ये लिमिटेशन नहीं होती कि आप इसको सिर्फ यहीं यूज कर सकते हो। आप अपनी एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज करना चाहो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एक तो आपके पास ये हो गया। कभी भी पासवर्ड्स वगैरह हो गया, ये लार्ज डेटा हो गया, हैवी डेटा हो गया, उनको कभी भी एसिंग स्टोरेज में स्टोर नहीं करवाते। आप इस तरीके की चीजें स्टोर करवा सकते हो कि जैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन की थीम सेट करी हुई है डार्क मोड, तो आपने क्या कर लिया, इस चीज को भी एसिंग स्टोरेज में स्टोर करवा दिया। अब इससे होगा क्या कि अगर मेरी एप्लीकेशन रिफ्रेश होगी, मैं अपनी एप्लीकेशन को क्या करूंगा, क्लोज करूंगा, वापस जब बाद में ओपन करूंगा, तो क्या होगा, वो जो थीम मैंने सिलेक्ट करी हुई होगी वही थीम वहां पे रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आप स्टोर करवा सकते हो। इसके साथ साथ एक तो ऐसी चीज है जो आपने हमेशा देखी होगी, आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे क्या करा हुआ है, लॉगिन करा हुआ है। जैसे आपने फेसबुक पे लॉगिन करा हुआ है, आपने इंस्टाग्राम पे लॉगिन करा हुआ है। आप अपनी एप्लीकेशन क्लोज कर दो, अगले दिन उठते हो सुबह, आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हो, वो आपसे दोबारा लॉगिन साइन अप नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि उसने एसिंग स्टोरेज में आपके डेटा को क्या करा हुआ है, स्टोर करा हुआ है। जब आप लॉग आउट कर देते हो, तब आपका जो डेटा होता है वो वहां से क्या करवा दिया जाता है, रिमूव करवा दिया जाता है। फिर वो आपसे क्या मांगता है, आपसे आपका
लॉगिन आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह वहाँ से मांगता है। और जब आप लॉगिन हो जाते हो तब वो एक टोकन क्या कर लेता है, अपने पास सेव करके रख लेता है कि भाई ये यूज़र क्या है, अभी यहाँ पे लॉगिन है। जैसे ही ये यूज़र लॉग आउट होगा मैं इसका टोकन यहाँ से क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो इस तरीके की सारी चीज़ों के लिए, ताकि जब यूज़र क्या हो जाए, एक बार लॉगिन हो जाए, उसको बार बार लॉगिन नहीं करवाना पड़े, आप क्या करते हो, एक टोकन एसिंग स्टोरेज में स्टोर करवा देते हो। तो उससे क्या होता है, यूज़र को बार बार लॉगिन नहीं होना पड़ता। तो इन सारी सिनेरियोज के लिए आप क्या कर सकते हो, एसिंग स्टोरेज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब बातें बहुत हो गई। अब जल्दी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं इस डिवाइस को अभी के लिए यहाँ पे ज़रा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिएक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, पहले क्या था कि रिएक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज, ओहो ये मैंने क्या लिख दिया, हाँ रिएक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज पहले क्या था, ये यहाँ पे बिल्ट इन थी रिएक्ट नेटिव के अंदर। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या करा, इसको रिमूव कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, इसका एक सेपरेट पैकेज बना दिया। इन्होंने बोला कि भाई अगर एसिंग स्टोरेज को यूज़ करना है तो उस पैकेज को इंस्टॉल करो और इजीली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि ये अनइनक्रिप्टेड होता है, यानी कि कोई भी सिक्योर डेटा आपको इसमें स्टोर नहीं करवाना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने बताया हुआ कि भाई कोई लार्ज फाइल्स वगैरह हो गई या लार्ज डेटा वगैरह हो गया, उसके लिए आप एसिंग स्टोरेज का यूज़ नहीं करोगे, बल्कि वहाँ पे आप क्या करते हो, डेटाबेस वगैरह का यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, कम्युनिटी पैकेजेस पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आकर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो दूसरा वाला पैकेज है ना, रिएक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज, आपने इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ये आपको एक गिटहब रिपोजिटरी पे ले आएगा। अब इस गिटहब रिपोजिटरी में आपको, अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मिल जाएगा। आप इस पर यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये एसिंग स्टोरेज की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आपको ले आए। अब आपने क्या करना है, इसकी पैकेज की कमांड को यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पे आके इस पैकेज की कमांड को पेस्ट करो, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो। इससे क्या होगा, ये रिएक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज वाला पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी इस एप्लीकेशन में एसिंग स्टोरेज का यूज कर सकते हैं, अपने डेटा को परमानेंटली क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने देख लिया। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि भाई अगर 0.60 से ग्रेटर वर्जन पे काम कर रहे हो तो कोई और आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ये पैकेज इंस्टॉल कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये बता देगा कि भाई इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको इंपोर्ट करवा सकते हो, इस तरीके से डेटा स्टोर करवा सकते हो, इस तरीके से डेटा रीड कर सकते हो। सारी चीजें इसने यहाँ पे बताई है। अगर आप इस टॉपिक का नाम पढ़ो, टॉपिक का नाम क्या है, एसिंग स्टोरेज। स्टोरेज तो समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे डेटा स्टोर होगा। एसिंग का मतलब वही है जो हमने वहां पे एपीआईज के टाइम पे पढ़ा था, जो आपकी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, कि ये आपके कोड को ब्लॉक नहीं करती, ये आपके एप्लीकेशन को फ्रीज नहीं करती। अगर आपने बोल दिया कि भाई मुझे क्या कर दो, इस वाली की का डेटा रिट्रीव करके लाके दे दो, यानी कि ये गेट आइटम से क्या होता है कि आप बता देते हो कि भाई इस की के अंदर जो भी डेटा मैंने एसिंग स्टोरेज में स्टोर करवाया हुआ है वो मुझे ला कर दे दो। तो ये क्या करेगा, आपको डेटा ला कर दे देगा, लेकिन ये यहाँ पे प्रोमिस का कॉन्सेप्ट रिटर्न करता है। ये एसिंक्रोनसली वर्क करता है। ये बोलता है कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, आप अपने कोड को रोको नहीं, बल्कि आगे काम आप अपना करते रहो, अपना कोड नहीं रोको। इससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन फ्रीज नहीं होती, आपको एक बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है और आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल स्मूथली वर्क करती है। ये सारा काम बैकग्राउंड पर हो रहा होता है, तो आपको बिल्कुल भी इश्यूज नहीं होते। ये बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमारी इंस्टॉलेशन वगैरह सारी हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यहाँ पे सबसे पहले तो यूज करूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यूज कर लिया है। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो प्लेस होल्डर का यूज करूंगा। ठीक है, और प्लेस होल्डर में यहाँ पे लेट सपोज दे दूंगा एंटर यूजर नेम। मैं क्या करूंगा, यूजर से यूजर नेम लूंगा और उस यूजर नेम को मैं परमानेंटली क्या करवा दूंगा, एसिंग स्टोरेज में स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, कुछ बटन्स वगैरह बनाऊंगा, जैसे गेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, या स्टोर करवाने के लिए, सेव करवाने के लिए कुछ बटन्स भी बना लूंगा। तो ये मैंने एक टेक्स्ट इनपुट बना लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, एक स्टेट चाहिए, ताकि यहाँ पे जो भी यूजर वैल्यू टाइप करे उसको मैं कहीं पर स्टोर करवा सकूं, मैनेज करवा सकूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, अकाउंट्स का कीवर्ड लिखूंगा और यहाँ पे आके एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके स्टेट वेरिएबल का नाम रख दूंगा यूजर नेम, और यहाँ पे आके फंक्शन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे सेट यूजर नेम रख देंगे, इक्वल टू यहाँ पे आके हम यूज करेंगे यूज स्टेट हुक का, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम इसकी एम्प्टी यहाँ पे पास करवा देंगे। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, वैल्यू की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसको हम बाइंड करवा देंगे किससे, यूजर नेम वाली स्टेट से। इससे क्या होगा, जब यूजर नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, तो यहाँ पे इनपुट फील्ड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इन दोनों को बाइंड करवा दिया है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे यूजर जो भी डेटा टाइप करे वो कहाँ पे स्टोर हो जाए, इस यूजर नेम में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे आके यूज करोगे ऑन चेंज टेक्स्ट का इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पे ये जो सेट यूजर नेम वाला फंक्शन है इसको कॉल करवा दोगे। इससे क्या होगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये सेट यूजर नेम वाला फंक्शन क्या करेगा, उस वैल्यू को स्टोर करवा देगा यूजर नेम के अंदर। यानी कि यूजर जो भी यहाँ पे टाइप करेगा वो वैल्यू मुझे कहाँ मिल जाएगी, इस यूजर नेम के अंदर मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे आके क्या बनाऊंगा, कुछ बटन्स बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम बटन कंपोनेंट का यूज कर लेंगे। बटन के अंदर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो टाइटल की प्रॉपर्टी चाहिए, तो टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इस टाइटल का नाम हम यहाँ पे रख देंगे सेव
यूजर नेम, ठीक है, कि इस बटन पे जब प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, यूजर नेम को सेव करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे आके एक बटन बना लेंगे गेट यूजर नेम, कि ये क्या करेगा, यूजर नेम की वैल्यू को गेट करके लेकर आएगा। कहाँ से लेकर आएगा, एसिंग स्टोरेज से लेकर आएगा। और इसके साथ साथ हम एक और बटन बना लेंगे, किस नाम से, रिमूव यूजर नेम के नाम से, कि जब इस बटन पे प्रेस करेंगे तभी वो डेटा क्या होगा, रिमूव होगा। अदरवाइज आप अपनी एप्लीकेशन मिनिमाइज करो, क्लोज करो, कुछ भी कर लो, आपका डेटा रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना लिया है। और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, जो आपका स्टोर्ड यूजर नेम होगा ना, जो आपका स्टोर्ड यूजर नेम होगा आपकी एसिंग स्टोरेज में, हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, सेव यूजर नेम के नाम से क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको एक फंक्शन इस तरीके से बना लिया। अब आपको पता है कि हम क्या यूज करने वाले हैं, एसिंग स्टोरेज का यूज करने वाले हैं। और एसिंग स्टोरेज का यूज आप उसी फंक्शन के अंदर कर सकते हो जो फंक्शन आपका क्या होगा, एसिंक होगा, ताकि ये एसिंक्रोनसली वर्क कर सके, स्मूथली वर्क कर सके, बैकग्राउंड पे सारा काम होगा, आपका कोड ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसको एसिंक बना दिया। यहाँ पे आके हम यूज करेंगे अवेट के कीवर्ड का, कि आपने क्या करना है, वेट करना है। हम यहाँ पे यूज करेंगे एसिंग स्टोरेज का, ठीक है। एसिंग स्टोरेज का आपने सिर्फ यहाँ पे यूज करना है। ये इंपोर्ट नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है यार, हम यहाँ पे खुद से इसको क्या करवा लेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे। तो इस कमांड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ऑल्टर सी प्रेस करके एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैंने एसिंग स्टोरेज को इंपोर्ट करवा लिया इस वाले पैकेज से। यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, डॉट लिखूंगा, और इसके क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। देखो इसने यहाँ पे आपको मेथड्स डिफाइन करना शुरू कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं जब सेव यूजर नेम वाला क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, तो ये क्या करेगा, एसिंग स्टोरेज में डेटा को सेव करवाएगा। तो सेव करवाने के लिए आपके पास मेथड होता है सेट आइटम के नाम से। और जब भी आप क्या करोगे, अपने आइटम को सेट करवाओगे, तो आपका जो डेटा होता है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। तो आपने यहाँ पे एक यूनिक की बता देनी है। जैसे मैंने यूनिक की का नाम रख दिया यूजर नेम, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने यूजर नेम रख दिया। अब इसकी वैल्यू बता दो, वैल्यू कहां से आएगी, तो वैल्यू मैंने बोला कि वैल्यू इसकी कहां से मिलेगी, इस यूजर नेम वाली स्टेट के अंदर आ रही होगी, क्योंकि हमने किस डेटा को स्टोर करवाना है, जो यूजर क्या करेगा, इस इनपुट फील्ड में देगा। जो भी यूजर डेटा इस इनपुट फील्ड में देगा, वो आप कहां पे स्टोर करवा रहे थे, इस स्टेट में स्टोर करवा रहे थे। और इस स्टेट को मैं यहां पे पास करवा दूंगा, कि इस स्टेट के अंदर जो भी डेटा होगा आपने क्या करवा देना है, उसको एसिंग स्टोरेज में स्टोर करवा देना, और उसकी की क्या होगी, यूजर नेम होगी। अब उसके बाद मैं चाहता हूं कि जब मेरा डेटा क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, तो आप मेरी इनपुट फील्ड को क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट यूजर नेम वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे, और हम बोलेंगे कि यूजर नेम की वैल्यू को अब एम्प्टी कर दो। तो जैसे यूजर नेम की वैल्यू एम्प्टी होगी, तो यहाँ पे हमने क्या करा था, वैल्यू की प्रॉपर्टी का यूज करा था, तो आपकी जो इनपुट फील्ड है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। यहाँ पे आके हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट कंपोनेंट का यूज करके एक अलर्ट मैसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स सपोज टाइटल लिख सकते हैं, यूजर नेम सेव्ड, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सेव यूजर नेम का एक फंक्शन बना लिया है। सेम यही काम आपने किसके लिए करना है, गेट यूजर नेम के लिए भी करना है। तो इसी चीज को कंट्रोल डी करूंगा, यहाँ पे आके सेव यूजर नेम की जगह इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने रख दिया गेट यूजर नेम। ये फंक्शन भी क्या रहेगा, एसिंक रहेगा। और अब आपने क्या करना है, एसिंग स्टोरेज से डेटा को गेट करना है, रिट्रीव करना है। तो उसके लिए आपके पास मेथड होता है गेट आइटम के नाम से। और जब भी आपने आइटम को गेट करना होगा, तो आपको सिर्फ उसकी क्या चाहिए होगी, की चाहिए होगी। कि आपने बता दिया कि भाई इस की के नाम से मेरा एक डेटा स्टोर होगा एसिंग स्टोरेज में, उसको क्या करो, वहां से गेट कर लो। जब वो गेट हो जाए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक कंडीशन चेक कर सकते हो। कैसी कंडीशन चेक होगी, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इफ का कीवर्ड लिखोगे और यहाँ पे आके पैरेंथेसिस लगा लोगे। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जब इस डेटा को गेट कर रहा हूँ ना, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगा, वो यूजर नेम मेरे पास गेट होकर आएगा। तो मैं उसको क्या करूंगा, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड, और यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा सेव्ड यूजर नेम, ठीक है। सेव यूजर नेम के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया। मैं बोलूंगा कि जब ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, तो एसिंग स्टोरेज से क्या होगा, इस की के अंदर से वैल्यू को गेट किया जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू होगी, तो वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, सेव यूजर नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। मैं इसी पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। मैं बोलूंगा कि अगर तो सेव यूजर नेम के अंदर आपको क्या मिल जाती है, कोई भी वैल्यू मिल जाती है, तो फिर आपने क्या काम करना है, हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक स्टेट और बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, स्टोर्ड यूजर नेम के नाम से क्या करूंगा, ये स्टेट बना लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आके हम इसको क्या कर देंगे, सेट स्टोर्ड यूजर नेम कर देंगे, ठीक है। ये वाली स्टेट क्यों बनाई है, ताकि मैं क्या कर सकूं, उस डेटा को मैनेज कर सकूं जो डेटा मेरी एसिंग स्टोरेज में स्टोर है। अगर तो स्टोर है, तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। अगर स्टोर नहीं होगा, तो हम कंडीशन चेक करवा सकते हैं कि भाई अगर स्टोर नहीं है, तो एक अलर्ट मैसेज शो करवा दो कि भाई यूजर नेम नॉट फाउंड, ठीक है। इस तरीके की चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई। मैंने यहाँ पे बोला कि अगर यहाँ से आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि यूजर नेम अगर आपको मिल रहा है,
तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सेव यूजर नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर आकर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आके यूज करवाएंगे सेट स्टोर्ड यूजर नेम के फंक्शन का। और हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि ये जो सेव यूजर नेम के अंदर अभी अभी आपको क्या मिला है, एक रिजल्ट मिला है, आप इसको क्या करवा दो, स्टोर करवा दो कहाँ पे, इस वाली स्टेट वेरिएबल के अंदर। तो यानी कि इस वाली स्टेट वेरिएबल के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, वो डेटा आ जाएगा जो एसिंग स्टोरेज के अंदर ऑलरेडी क्या है, स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे कर ली है। और यहाँ पे आगे हमें एल्स की भी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई अगर आपका डेटा यहाँ पे स्टोर्ड नहीं है तो फिर आपने क्या काम करना है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आके इस एलर्ट कंपोनेंट को हम यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आके मैं बोल दूंगा यूजर नेम नॉट फाउंड, कि भाई आपने जो यूजर नेम फाउंड करने के लिए बोला है वो मुझे वहां पे मिला ही नहीं है, यानी कि एसिंग स्टोरेज के अंदर कोई भी यूजर नेम अभी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने काम कर लिया है। लास्ट काम अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके एक और फंक्शन बना लेंगे और वो फंक्शन हमारा होगा रिमूव यूजर नेम के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या करेंगे, कौन सा कीवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिमूव यूजर नेम इक्वल टू, यहाँ पे आके हम यूज करेंगे एसिंग के कीवर्ड का, और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा के एक एरो फंक्शन हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने क्या करना है, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे अवेट का कीवर्ड, यहाँ पे आके वही एसिंग स्टोरेज का यूज करेंगे, डॉट रिमूव आइटम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि उस आइटम को रिमूव कर दो जिसकी की क्या है, यूजर नेम है। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ की पास करवाने की जरूरत थी और कुछ भी आपने नहीं करना था। अब जब यहाँ से क्या हो जाएगा, डेटा आपका रिमूव हो जाएगा, एसिंग स्टोरेज से रिमूव हो जाएगा, तो ये जो आपकी स्टेट थी ना स्टोर्ड यूजर नेम की, आपने इसको भी क्या करवा देना है, रिमूव करवा देना है, यानी कि एम्प्टी करवा देना है। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे सेट स्टोर्ड यूजर नेम, कि भाई इस वाली स्टेट के अंदर जो डेटा था, जो यूजर नेम था, उसको भी क्या करवा दो, एम्प्टी करवा दो। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलर्ट कंपोनेंट का यूज करते हुए हम यहाँ पे आके लिख देंगे यूजर नेम रिमूव। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे यूजर नेम रिमूव्ड, हम यहाँ पे एक मैसेज लिख देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमने यहाँ पे तीनों फंक्शंस बना लिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी मेरी एप्लीकेशन कोई भी ओपन करे, तो अगर एसिंग स्टोरेज के अंदर मेरा डेटा स्टोर्ड है तो वो क्या हो जाए, जल्दी से आपको डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज इफेक्ट हुक का यूज कर सकते हैं, कि आपके कंपोनेंट के रेंडर होने से पहले आपका यूज इफेक्ट हुक क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो आप यहीं पर ही क्या कर सकते हो, गेट यूजर नेम वाले फंक्शन को कॉल करवा सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे गेट यूजर नेम वाले फंक्शन को इस तरीके से कॉल करवा देंगे। और मैं चाहता हूं कि जब मेरा कंपोनेंट माउंट हो, ये सिर्फ तभी कॉल हो, उसके अलावा ये बार बार क्या कॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवा लिया है। ठीक है, तो ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे बटन पे, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि आपने क्या करना है, सेव यूजर नेम वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा देना है जब इस बटन पे क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा। सेम यही काम हमने यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको कॉल करवाएंगे, और यहाँ पे आके हम गेट यूजर नेम वाले फंक्शन को कॉल करवा देंगे, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर यूज करेंगे, और यहाँ पे आके हम रिमूव यूजर नेम वाले फंक्शन को कॉल करवा देंगे। ठीक है, ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया है। और इसके साथ साथ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने डेटा को शो करवाएंगे, जो डेटा मेरी इस स्टेट के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। यहाँ पे आपको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एसिंग स्टोरेज से मिली होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, JSX की कर्ली ब्रेसेस का यूज करके इस वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। यहाँ पे आपको एरर क्यों दिखा रहा है, कुछ गलती करी है, ये गेट यूज़र नेम, अच्छा देखो यहाँ पे क्या आना था, सेव्ड यूज़र नेम आना था, तो हमने यहाँ पे सिर्फ सेव यूज़र नेम कर दिया था, इसको सेव्ड यूज़र नेम कर देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। सबसे पहले ये आपको क्या दिखा रहा है, यूज़र नेम नॉट फाउंड, क्योंकि ऑब्वियसली अभी एसिंग स्टोरेज के अंदर कोई भी यूज़र नेम नहीं है। मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे एंटर यूज़र नेम पे, यहाँ पे आके लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख दूंगा फरजीन अली लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, सेव यूज़र नेम के बटन पे प्रेस करूंगा तो मेरा यूजर नेम सेव हो चुका है मेरी एसिंग स्टोरेज में। ठीक है, ओके प्रेस करूंगा तो मेरा जो डेटा है वो एसिंग स्टोरेज में स्टोर हो चुका है। अब जैसे ही गेट यूजर नेम के बटन पे प्रेस करूंगा तो देखो मेरा डेटा यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो चुका है। ये डेटा कहां से आई, ये फॉरन से जो अभी उठकर आ गया, ये आया है एसिंग स्टोरेज से। कोई एपीआई कॉल नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, मेरा जो डेटा था वो इजीली मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाएगी। स्टिल आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, मेरा डेटा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर देते हैं। देखो यहाँ पे स्टोर्ड यूजर नेम फरजीन अली अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरी एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाए या मैं अपनी एप्लीकेशन को क्या कर दूँ, यहाँ पे क्लोज कर दूँ और उसके बाद दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को क्या करूँ, ओपन करूँ, तो तब भी मेरा यहाँ पे डेटा क्या रहेगा, मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एसिंग स्टोरेज में डेटा को स्टोर करवा सकते हो।
सकते हो। लास्ट चीज़ भी देख लेते हैं, अगर रिमूव यूजर नेम के बटन पे प्रेस करूंगा तो मेरा जो डेटा है वो मेरी एसिंग स्टोरेज से रिमूव हो चुका है। जब भी देखो यहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा और एसिंग स्टोरेज से भी मेरा डेटा यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हो एसिंग स्टोरेज में, गेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे कवर करनी है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।